हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्मार्ट क्लासेस। और मैं हूं अभिनव अवस्थी और आज हम शुरू कर रहे हैं यूपी टेट एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स के एक कोर्स को। इस कोर्स में है हम यूपी टेट का पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर करेंगे और इसके लिए जो सबसे पहला चैप्टर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वह है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इससे जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले चलते हैं स्लाइड पे और नंबर सिस्टम में जो हमें सिस्टम पढ़ना है वो आप कौन सा सिस्टम पढ़ोगे, वो आप पढ़ोगे डेसिमल सिस्टम। वो आप कौन सा सिस्टम पढ़ोगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं उसमें कितने डिजिट्स होते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। और वह 10 डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन नंबर्स का यूज़ करके ही हम जितने भी नंबर चाहें वह बना सकते हैं। किसी भी नंबर को फॉर्मेशन करना होगा तो हम इन्हीं नंबर्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक नंबर लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 43,781। अब क्या होता है, किसी भी जो नंबर फॉर्म होता है उसकी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है उसकी फेस वैल्यू और एक होती है उसकी प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हम देखते हैं फेस वैल्यू को। तो फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू होती है वो उतनी ही होती है जितना कि वह नंबर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू इस नंबर में 43,781 में फेस वैल्यू ऑफ 1, तो फेस वैल्यू ऑफ 1 इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू ऑफ 8 की तो 8 ही हो जाएगी। फेस वैल्यू ऑफ 7 की बात करूं तो 7 ही हो जाएगी। फेस वैल्यू ऑफ 3 की बात करूं तो 3 ही हो जाएगी। यानी कि जो आपका नंबर दिया गया होता है उसमें उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो वही होती है जो उस नंबर में लिखी हुई होती है। ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू एज सिमिलर रहती है जैसे कि वो नंबर में होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की, नंबर हमारा जो था वो क्या था, 43781। अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की तो किसी भी नंबर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो उसकी प्लेस पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस नंबर में प्लेस वैल्यू ऑफ 1 अगर, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 एज इट इज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसी नंबर में प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की बात करूं तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कैसे लिखोगे आप, 8 लिखोगे और उसके उस डिजिट के बाद कितने डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स हैं उतने आप 0 बढ़ा दो, तो 80 क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की बात करूं तो प्लेस वैल्यू 7 की क्या होगी, प्लेस वैल्यू 7 की क्या हो जाएगी, 7 और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो क्या हो जाएगी 700 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो आप 30 बढ़ा दोगे, 3000 क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की आप बात करो तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे 40 बढ़ा दोगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 40,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो जो नंबर्स हैं वो किन किन नंबरों से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, यह आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो एक जो नंबर होता है जो सबसे पहले इनिशियली होता है वो क्या होता है, जो सभी नंबर का जो समूह है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तो नंबर एग्जिस्ट करता है आपका रियल नंबर जिसको आप क्या बोलते हो, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, और एक क्या होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इसमें क्या हो जाता है आपका काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब जो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर में एक संख्या होती है जो काल्पनिक संख्या होती है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम आयोटा कहते हैं, और साथ ही साथ में आई स्क्वायर का जो मान होता है, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, बस आप इतना जान लो इमेजिनरी नंबर के लिए, यही आपके लिए इनफ है। हो सकता है आपसे एग्जाम में वो पूछ दे कि इमेजिनरी नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो आई एक लेते हैं और आई क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, और आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है। उसके बाद में जो रियल नंबर होता है वह क्या होता है, तो -इन्फिनिटी से लेकर के
इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी क्या आते हैं, आपके रियल नंबर में आते हैं। तो अब हम देखते हैं रियल नंबर का क्लासिफिकेशन। तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन देखिए क्या होता है। रियल नंबर को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका डेसिमल और एक हो जाएगा आपका इंटीजर्स, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका डेसिमल्स और एक हो जाएगा आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा आपका डेसिमल दशमलव और एक क्या हो जाएगा इंटीजर्स पूर्णांक, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं को हम टोटल टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका डेसिमल दशमलव और एक क्या हो जाएगा इंटीजर्स पूर्णांक। अब चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा डेसिमल होता है उसको क्या हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डेसिमल में अगर हम बात कर लें तो डेसिमल में होता क्या है, डेसिमल में आपके जैसे कि नंबर्स हो जाएंगे, जैसे कि 0.5 हो गया, 0.123 हो गया एंड सिमिलरली सो ऑन। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या है आपके डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। और इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, इंटीजर्स में आपके क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स में आ जाएगा जैसे कि -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और 0 हो गया, 1 हो गया और भी ऐसे ही आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम डेसिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे कि डेसिमल को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डेसिमल्स को हम किन में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल दो तरह के निकल कर आते हैं। एक डेसिमल कौन सा होगा, एक डेसिमल होगा आपका रिपीटिंग डेसिमल। एक डेसिमल कौन सा होगा आपका रिपीटिंग डेसिमल और एक आपका कौन सा होगा नॉन रिपीटिंग। एक कौन सा होगा आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले आप देखो रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको। टर्मिनेटिंग का मतलब रिपीटिंग डेसिमल्स या फिर उनको आप क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हो। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनका डिवीज़न समाप्त हो जाता है, ठीक है। जब आप उनको एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो उनका डेसिमल एंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप ले लो तो जैसे कि 0.5 ले लिया आपने, तो 0.5 हो गया आपका, क्या हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। 0.333 डैश 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 ये भी रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। 0.555 डैश 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 ये भी क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिखते हो, 0.3 बार लिखते हो और इसको आप क्या लिखते हो, 0.5 बार लिखते हो, ठीक है। बार हट जाता है तो नीचे 9 आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप 3/9 बोलोगे और इसको क्या बोलोगे आप 5/9, ठीक है। साथ ही साथ में नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स होते हैं, ऐसे डेसिमल्स जो नॉन रिपीटिंग होते हैं और ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो समाप्त ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एग्जांपल ले लो अगर आप, तो क्या ले सकते हो, जैसे कि 1 2 3 0 डेसिमल 1 2 3 4 5 एंड सिमिलरली सो ऑन, और आगे भी ये ऐसे ही हैं, ठीक है। या फिर दूसरा नंबर ले लूँ मैं तो 0.2347142 एंड सिमिलरली सो ऑन, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल रहे हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो आपके नंबर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होते हैं वो नंबर्स को आप क्या बोलोगे, उन नंबर्स को आप बोलते हो रैशनल नंबर्स। क्यों रैशनल नंबर्स बोलते हैं, रैशनल नंबर्स क्योंकि आप उनको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उनको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। वो क्या होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो डेसिमल का क्लासिफिकेशन हो गया वो कैसे हो गया, एक तो होती है आपकी रिपीटिंग टर्मिनेटिंग
और रिपीटिंग टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं, और एक आपके क्या हो जाएंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिनको हम इररेशनल नंबर भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। इसमें हम क्लासीफाई करेंगे इंटीजर्स को। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में किया जा सकता है। तो मेनली इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन आपका जो रहेगा वो 3 पार्ट्स में रहेगा। 3 पार्ट्स में क्या रहेगा, एक तो आपके हो जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स, एक हो जाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक हो जाएगा आपका ज़ीरो। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो। तो निगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, जितने की निगेटिव वैल्यूज होती है, जैसे कि -1, -2 एंड सिमिलरली सो ऑन, -3, -4। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3 एंड सिमिलरली सो ऑन। और ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, अब जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम निगेटिव कंसीडर करते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यानी कि इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक हो गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं और ये धनात्मक पूर्णांक हैं। ज़ीरो जो होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो यह चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो ज़ीरो होता है वह न्यूट्रल होता है, वह ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। चलिए, साथ ही साथ में इंटीजर्स का 2 तरह से क्लासिफिकेशन हम और दे सकते हैं कि इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं। एक तो हो जाते हैं आपके इवन, जिसको आप सम बोलोगे, और एक हो जाते हैं ऑड इंटीजर्स, जिनको आप विषम बोलोगे। तो इवन इंटीजर्स वो इंटीजर्स हो जाएंगे जो 2 से भाज्य होंगे, और ऑड इंटीजर्स वो इंटीजर्स हो जाएंगे जो 2 से भाज्य नहीं होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से पहले हम देख लेते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा होता है, ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। और क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, प्राइम नंबर हो जाएगा। पहला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और तीसरा पार्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, 1 का मतलब क्या हो गया, ना तो 1 क्या है, प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, ना तो 1 प्राइम नंबर है और ना ही क्या है, कंपोजिट है। अब सबसे पहले देखते हैं हम प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब कि प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 2 फैक्टर होंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो 3। अगर आप 3 की बात करोगे तो 3 किसकी टेबल में आता है, एक 1 की टेबल में आता है और एक 3 की टेबल में आते हैं। तो इसकी केवल और केवल कितने फैक्टर्स हो पा रहे हैं, 2 फैक्टर्स हो पा रहे हैं। अगर आप ले लो 7, तो 7 के कितने फैक्टर्स, एक तो ये 1 की टेबल में आ रहा है और एक ये 7 की टेबल में आ रहा है। तो इसके भी केवल कितने फैक्टर्स हो पा रहे हैं, 2 फैक्टर्स हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद में अगर आप देख लो कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर के लिए आप देख सकते हो, कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वह क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अगर आप एग्जांपल के लिए देखो तो जैसे कि 12, तो 12 के कितने फैक्टर्स हो पाएंगे, एक तो 1 की टेबल में आएगा, एक 2 की टेबल में आएगा, एक 3 की टेबल में आएगा, एक 4 की टेबल में आएगा, एक 6 की टेबल में आएगा और एक 12 की टेबल में आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं टोटल, और टोटल 6 फैक्टर्स हो रहे हैं जो कि मोर देन 2 हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। और ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसमें से जो आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली इवन प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2 केवल एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का बात आपको आई होप समझ में आया होगा। अब प्राइम नंबर से रिलेटेड यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव प्राइम क्या होता है। रिलेटिव प्राइम एक ऐसे नंबर का सेट होता है
जिसमें उन नंबर का HCF आपका क्या होता है, 1 होता है। साथ ही साथ में जो सेट में आप नंबर ले रहे हो वह नंबर प्राइम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखो तो 4,9 यह एक ऐसे नंबर का सेट है जहाँ पर 4 और 9 दोनों क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, लेकिन इनके बीच का HCF आप क्या पा रहे हो, 1 पा रहे हो, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव प्राइम बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं एक और नंबर ले लूँ, एक और नंबर ले सकता हूँ, कौन सा ले सकता हूँ, 9 और 14, 9 और 14, ये भी क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्राइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि ये अपने आप में प्राइम नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स रिलेटिव प्राइम कहलाते हैं जिनमें ऐसे दो नंबर का सेट होता है जिनका HCF 1 हो, चाहे वह नंबर खुद में प्राइम नंबर ना हो। चलिए देखते हैं को प्राइम नंबर को। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम ऐसे नंबर्स का सेट होता है जिनका HCF तो 1 हो ही हो, साथ ही साथ में वह नंबर्स भी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। बस यही डिफरेंस है रिलेटिव प्राइम और को प्राइम में। ठीक है, तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि को प्राइम और रिलेटिव प्राइम में अंतर क्या होता है। को प्राइम में जो आप सेट लोगे वो ऐसा लोगे जिसके अंदर आपको कौन से नंबर्स मिलेंगे, प्राइम नंबर्स मिलेंगे। आपको अंदर ऐसे कौन से नंबर्स मिलेंगे, प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो को प्राइम जो नंबर्स होते हैं उनमें उन नंबर्स का सेट लेते हैं जो कि खुद में भी प्राइम होते हैं और उनका HCF 1 होता है, जबकि रिलेटिव प्राइम में वो नंबर्स लेते हैं जो चाहे खुद में प्राइम नंबर्स ना हो बट उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जितने भी आपके को प्राइम नंबर होते हैं वह सभी रिलेटिव प्राइम्स होते हैं, लेकिन सभी रिलेटिव प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स वह प्राइम नंबर का सेट होता है जिनमें उन नंबर्स का डिफरेंस 2 आता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देख लें 3,5, 3,5, 11,13, 17,19 एंड सिमिलरली सो ऑन। तो ट्विन प्राइम नंबर्स वह प्राइम नंबर का सेट होता है जिनमें उनका डिफरेंस 2 होता है। तो ट्विन प्राइम नंबर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट होता है जिनका डिफरेंस 2 होता है। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज 2 होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कंप्लीट नंबर को। ठीक है, और ये आज का हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है। कंप्लीट नंबर के बाद में हम क्लास को फाइंड अप करेंगे। तो कंप्लीट नंबर क्या होता है, तो कंप्लीट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर का फैक्टर करने के बाद जो उसके फैक्टर्स हैं उसमें से जो वह नंबर है उसका खुद का इटसेल्फ नंबर को अगर आप छोड़ दो तो बाकी के नंबर्स का जो सम आता है वो गिवन नंबर के बराबर होना चाहिए। अभी ये बात मैं आपको लिख के दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 6, और 6 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। अब मुझे यह पूछा जा रहा है कि 6 कंप्लीट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर से मैं जो इसका खुद का फैक्टर होगा वो मैं लीव कर दूंगा, और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, बाकी के सभी नंबर्स का सम करके देखूंगा। बाकी के सभी नंबर्स का मैं सम करके देखूंगा। अगर वह सम गिवन नंबर के बराबर आ जाता है तो आप बोलोगे यस 6 इज अ कंप्लीट नंबर। क्या बोलोगे आप, 6 इज अ कंप्लीट नंबर। इसी तरह से अगर आप 28 का देखो तो 28 क्या कंप्लीट नंबर है। तो जल्दी से हम इसका क्या देख लेते हैं, इसके हम फैक्टर्स देख लेते हैं, और फैक्टर्स के बाद में आप क्या करोगे, इसका जो इटसेल्फ नंबर है उसको आप लीव कर दोगे, और बाकी के नंबर का आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। बाकी के नंबर्स को आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। और ऐड करने के बाद में देखो आप कितना पाओगे, 1 + 2 3 + 4 7 7 14 14 + 14 28। ये कितना आ गया, 28। और क्या यह नंबर इस नंबर के बराबर है, अगर यह इसके नंबर बराबर है तो यह नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर हो जाएगा।
यानी कि अगर आपको चेक करना हो कि कोई भी नंबर कंप्लीट नंबर है या नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू चेक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, आप उस नंबर का फैक्टर करोगे। फैक्टर करने के बाद जो उसका इटसेल्फ नंबर होगा उसको आप लीव कर दोगे और बाकी के बचे नंबर्स का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। अगर उनका सम जो गिवन नंबर है उसके इक्वल आता है तो वह कंप्लीट नंबर होगा, और अगर उसके इक्वल नहीं आता है तो वह कंप्लीट नंबर नहीं होगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।